राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 12वां दिन। अगर आपने 11 दिन की जर्नी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए और अपना वेट लॉस कीजिए। 11 दिन की जर्नी में मैंने आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों मैंने बताई है, आपको क्या खाना है। मैंने अपनी भी डाइट दिखाई है और जो आपको डाइट फॉलो करनी है पूरे दिन की, वो भी मैंने उसमें इंक्लूड की है। तो आप ना 1 महीने के अंदर अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे अपना, क्योंकि अभी आ रहा है करवा चौथ और फेस्टिवल और शादियों का सीजन आ रहा है। तो हर कोई चाहेगा वेट लॉस करना, तो आप भी अगर करना चाहते हैं वेट लॉस तो मेरी जर्नी को फॉलो कीजिए और अपना वेट लॉस कीजिए। और मैं आज बताने वाली हूँ 5 आपको ऐसी टिप्स जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12वें दिन की जर्नी। सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती है सौंफ के पानी के साथ में और चिया सीड्स का पानी। ये मैं रात को भिगो के रख देती हूँ 1-1 चम्मच, और उसमें मैं आलमंड भी भिगो के रखती हूँ। ये मेरे बच्चे खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और सौंफ को ना मैं छान लेती हूँ इस तरीके से, और फिर मैं इसका पानी पी लेती हूँ। बाकी मैं दोबारा पानी भर के रखती हूँ उसके अंदर, और मैं इसको 2-3 बार पी लेती हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे ही पी सकते हो। और इससे पहले ना मैं 1 से 2 ग्लास नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो बासी मुँह अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं ना, तो हमारे जो मुँह में रात भर की जो राल होती है ना, वो अगर हमारे पेट में जाती है तो हमारा पेट साफ होता है। जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो आपको पेट भी अच्छे से साफ होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और बासी मुँह पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह होने का डर जो है नहीं रहता है आपको, आपके फेस एकदम क्लीन रहता है। और ये मलासन आपको डेली करना है, इससे आपका पेट जो है अच्छे से फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद ना मैं बाहर आई तो मैंने देखा मौसम बहुत अच्छा था, और डेली बारिश हो रही थी, मगर अभी 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। तो काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, सर्दियाँ शायद आ रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो अभी सर्दियाँ मुझे लगता है आ ही जाएगी। सितंबर ख़त्म नहीं, आधा चल रहा है शायद। हाँ, अभी तो सितंबर आधा ही हुआ है और मौसम चेंज होता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो गई है। सर्दियाँ क्या मतलब, अभी ठंडा मौसम होना स्टार्ट हो गया। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मतलब अच्छा लग रहा है कि मौसम जो चेंज हो रहा है। क्योंकि गर्मियाँ तो बस, बारिश का मौसम तो इतना था कि पूरा 1 महीना बारिश ही बारिश चलती रही है। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है पूरे देश में ना बारिश का तो इस बार। तो उसके बाद ना फिर मैंने फटाफट से आके अपना किचन क्लीन किया। सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो ऐसे ही अपना आप रूटीन बना लो अपना। सुबह सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा, आप पहले उठते थे कि 6 बजे, फिर आप अभी जल्दी उठते हो थोड़ा सा, क्योंकि आपको अगर वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आधा घंटा जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, अपने ड्रिंक को ले लो अच्छे से, उसके बाद आपका वेट लॉस आराम से होता चला जाएगा। उसके बाद ना मैंने बच्चों के लंच में बनाई है आज सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। सबसे पहले मैं ना आज से आलू मैं बनाती हूँ, तो आलू के लिए मैं मतलब हींग डालती हूँ मैं सब्ज़ी में ना। जैसे कि आलू बनाते हैं, कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है कि चीज़ कोई बाय वाली है या मतलब फ़ैट वाली है, तो उसके अंदर ना आप थोड़ी सी हींग डाल लो। और काली मिर्च मैं ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ये सोया चंक्स हैं, इनको मैंने भिगो के रखा था, और फिर इसके साथ में मतलब प्याज के साथ में ही मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया इस तरीके से। और फिर इसके अंदर मैंने ये लहसुन का और अदरक का जो है पेस्ट डाल दिया। इस तरीके से मैं सोयाबीन बनाती हूँ, तो टेस्टी भी बनती है और मतलब हेल्दी भी रहती है। अब थोड़े से मैंने इसमें आलू डाले हैं, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर आलू ही पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़े से मैं आलू ऐड कर देती हूँ। बच्चों को तो हर चीज़ में आलू ही चाहिए, तो मैं ना मतलब बच्चे भी जो खाते हैं मैं वही खा लेती हूँ, और जो मैं खाती हूँ मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सब्ज़ी को बना लेती हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है खाने पीने की। जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम तक मैं अपने 1 से 2 ड्रिंक पी लेती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट पानी पी लिया बच्चों के उठने से पहले, फिर मैंने सौंफ का पानी पी लिया, फिर मैंने चिया सीड्स का पानी पी लिया, और फिर मैं सत्तू बनाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ मैं सत्तू का पानी बना के। तो फिर मैं कई बार उसको भी पी लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, 10 से 11 बजे के बाद अगर मैंने कोई नाश्ते में कोई मतलब चीज़ बनाई है तो मैं वो खाती हूँ, या तो फिर मैं कोई फ्रूट्स खा लेती हूँ। और सत्तू तो आपको डेली पीना चाहिए, क्योंकि सत्तू में ना आपको हाई प्रोटीन मिल जाता है, आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प भी करता है, और आपको उसमें प्रोटीन भी अच्छा मिलता है। फिर देखो जैसे कि चिया सीड्स है, मैंने स्कूल भेजने के बाद बच्चों को चिया सीड्स का पानी पिया।
ये आपको ना वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चिया सीड्स, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको सुबह सुबह मतलब एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आप पी सकते हो, या सुबह आप जब भी मतलब उठते हो उसको 1-2 घंटे बाद खाने से पहले आप इसको पी सकते हो। और ये देखो रोटी मेरी जो है रात को मैंने बनाई थी ना, तो उसमें से 2 रोटी बच गई थी, और ये बासी रोटी है मतलब रात की बनी हुई है। तो चिया सीड्स का पानी पीने के बाद मैंने आधे पौने घंटे बाद मैंने ये रोटियां खा ली थी। आज मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जो ये रोटियाँ हैं ना, बासी रोटी जो होती है रात की रखी हुई, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना फाइबर आपको इसमें मिलता है। जैसे कि सोयाबीन है, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और जो रोटियां हैं उसमें आपको फाइबर मिल जाएगा। तो अपनी जितनी आपकी डाइट होती है ना खाने पीने की, आपने उसमें देखना है कि आप कितना फाइबर और कितना प्रोटीन इनटेक कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर प्रोटीन खाओगे ना तो आपका वेट लॉस होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि रात की रोटी में ना, जो ताज़ी रोटियाँ होती है उसके मुकाबले रात की रोटी में ना बहुत सारा फाइबर होता है। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फिर मैंने सत्तू पिया, क्योंकि बच्चों ने सुबह पी लिया था, मैंने नहीं पिया था, तो मैंने फिर इसको बाद में पिया। और ये ना इसमें भी आपको फाइबर प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और फिर उसके बाद मैंने खाया पपाया। तो मतलब ये सारे दिन चलता ही रहता है। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, फिर बच्चों को, क्योंकि आज तो ना मेरी बेटी को थोड़ा पेट में भी दर्द था, तो मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई थी। बेटा तो मेरा चला गया था, बेटी मेरी स्कूल नहीं गई थी। इसको ना, इसने जैसे कि बाहर का कोई जंक फूड खा लेती है ना, तो इसको पेट में दर्द हो जाता है, इसको गैस का पता नहीं प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं इसको ज़्यादातर बाहर की चीज़ें नहीं देती हूँ, घर में ही मैं बना लेती हूँ कई बार कोई चीज़ें। मगर जैसे बच्चा होता है कई बार जिद करता है नहीं बाहर का जंक फूड खाना, जैसे कि चिप्स वगैरह, ये कई बार चिप्स वगैरह खा लेती है तो उसको पेट में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको भी खिला रही थी पपीता, और मैं खुद भी खा रही थी। और ये अपना माइनक्राफ्ट के कुछ गेम है वो खेलते हुए फिर इसको मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया। पपीता कम पसंद करती है। फिर मैंने इसके लिए शाम को बनाया है ये अमरूद चाट, ये शाम को हमने खाया था। मैं ज़्यादातर अपनी डाइट में ना प्रोटीन, फाइबर और फ्रूट्स से ज़्यादातर खाती हूँ। तो आप भी अगर ऐसे ही अपना खाओगे ना डेली, तो आपका वेट लॉस होना संभव है, बहुत आसानी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज। वेट लॉस तो आप कर लोगे अपनी डाइट से, मगर अगर आप बॉडी को टोन अप करना चाहते हो और इंचेस कम करना चाहते हो, शेप में लाना चाहते हो, तो आपको ना एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको करना है अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग। इस तरीके से ना बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है आपको। 10-10 सेकंड और 10-10 रैप, मतलब 10 सेट लगाने हैं आपको। फिर 10 सेट नहीं, 10 रैप लगाने हैं। जैसे कि मैं इसको पेट को घुमा रही हूँ तो उसको 10 बार आपको राइट में और 10 बार आपको लेफ्ट में घुमाना है। जितनी भी स्ट्रेचिंग है इसको आपको 10-10 बार करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग करना सिर्फ आपको 10 मिनट में स्ट्रेचिंग कर लेनी है पूरे शरीर की, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में ना आपको हर एक्सरसाइज के 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। अगर अभी आपने ज्वाइन किया है ना वेट लॉस जर्नी को, तो आप ना पहले वाली जर्नी भी देखना और स्टार्टिंग से फॉलो करना। मैंने डाइट और एक्सरसाइज सारी डाली हुई है। फुल बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो मैंने इसमें सारी डाली हुई है। आपका पूरे शरीर का वजन भी कम होगा और आपका जो है इंचेस भी कम होंगे, और डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कर लोगे आप। तो ये आपको चीज़ें फॉलो करनी हैं। आप एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो करके ना अपना 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगी आज के 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली फॉलो करोगे ना, इनको फॉलो कर लोगे तो आपका वेट लॉस होना तो इतना अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ना नंबर 1 पर आपको क्या करना है, किसी भी टाइम अगर आप कुछ भी खा लेते हो ना तो उसको कंट्रोल करना है। पहले आपको किसी भी टाइम आपको कुछ भी नहीं खाना, या फिर अभी जैसे कि हम किसी को देखते हैं कोई कुछ खा रहा है और हमारा भी उसको देखकर मन हो जाता है, फिर हमें लगता ही नहीं है कि हमें भूख है या नहीं है, हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हम उसको देखकर ना कुछ भी खा लेते हैं। वो चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है। सेकंड नंबर पे आता है आपको खाने को कंट्रोल करके खाना है। मतलब आपकी जो भी प्लेट आप रखते हो, बनाते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए उसके अंदर, और थोड़ी ही मात्रा में आपको कार्ब होते हैं वो होने चाहिए। और हेल्दी फैट जैसे कि चिया सीड्स वगैरह होते हैं ना, ये हेल्दी फैट होते हैं। और इसमें ना सिर्फ कार्ब्स की मात्रा है वो थोड़ी होनी चाहिए, बाकी आपको फाइबर और प्रोटीन वो अच्छी मात्रा में आपको लेना है। तो आपका वेट लॉस ना बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आपको जंक फूड जैसे कि कुछ भी बाहर का हो गया, जंक फूड हो गया, तो कोई भी बाहर का खाना हो जाता है तो उनमें आपको काफ़ी कैलोरीज मिल जाती है। तो आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है, बाहर का खाना नहीं खाना जब तक आप वेट लॉस जर्नी में हो। हाँ, बाद में आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, मगर अभी अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है बाहर का जंक फूड। और चौथे नंबर पे है कि अपने वज़न को ना नज़रअंदाज नहीं करना आपको,
क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं बाहर का थोड़ा बहुत खा लूँगी तो इससे मेरा वज़न थोड़ी ना बढ़ेगा, कि आपने आज थोड़ा खा लिया, परसों थोड़ा खा लिया, थोड़ा ही तो मैंने खाया है। तो ऐसे आप अगर आप सोचोगे ना तो थोड़ा थोड़ा खा के ही आपका वज़न बढ़ेगा। वो वज़न तो जल्दी बढ़ जाएगा आपका, मगर जब आप उसको घटाने बैठोगे ना तो घटाने में आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ना आपको जब भी आप अपना वेट मतलब खाने का सोचो ना, बाहर जाके थोड़ा खाना है, तो थोड़ा खाने के लिए नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अभी जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और 5वां क्या आपको फॉलो करना है, आपको सिर्फ टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। आपको ये चीज़ें तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, टाइम से सोना और टाइम से उठना। अगर आप टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे ना, तो आप जो नेक्स्ट डे अपनी डाइटिंग वगैरह अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। नहीं तो आपको ना आलकस भरा रहेगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं रहेगा अगर आप टाइम से सोओगे नहीं और टाइम से उठोगे नहीं। तो आपको ये सब चीज़ों पे ना बहुत अच्छे से ध्यान देना है और आप 1 महीने के अंदर अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे। तो मैंने देखो अपना वेट लॉस कर लिया है, इसलिए मैं अब थोड़ा ना कुछ खाती रहती हूँ बाहर का भी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत खाती हूँ, तो मैं एक्सरसाइज से उसको अपना अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ। जैसे कि होता है ना कि हम अपने बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक में हम डाल रहे हैं तो वो जमा हो रहा है, अगर हम उसको निकालेंगे नहीं तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ खा रहे हैं, डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है फैट बनाती रहेगी और मतलब वज़न बढ़ाती रहेगी। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो हमारा फैट जो है वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से ना आपको अगर आप कुछ खा लेते हो तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है, तो आपका जो फैट है वो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं कुछ भी अब खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है। तो ऐसे ज़्यादा मैं डाइटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब डाइटिंग तो मैं करती हूँ हेल्दी फूड के साथ में, बट कभी कभार बाहर का खा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है। और उसके बाद देखो सारी एक्सरसाइज जो भी मैंने इसमें बताई है ना, ये आपको डेली करनी है और इसके 20 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं। और स्टार्टिंग से अगर आप नहीं अभी फॉलो कर रहे हो और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो पहली बार, तो आपको अगर स्टार्टिंग में 10-10 के रेपिटेशन लगाने हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं लगते हैं तो 10-10 के 3 सेट लगा सकते हो आप। फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ाओगे ना, बढ़ते चले जाओगे, आज जैसे 11वां दिन है मेरा, जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ना तो आपको अच्छे से आप एक्सरसाइज कर पाओगे, अपना वेट लॉस कर पाओगे। यहाँ तक आते आते तो आप एकदम एक्टिव हो जाओगे हर चीज़ को करने के लिए। और देखो सारी एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको इस तरीके से बैठ जाना है, इससे क्या है ना आपकी बॉडी जो है रिलैक्स फील करेगी। आप अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो 5-7 मिनट बैठ के, तो आपका ना बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने एक्सरसाइज को अच्छे से किया है और थकावट आपको हुई है, बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी आपको। और उसके बाद ना आपको सांस भरते हुए ना ओम का उच्चारण करना है। जैसे अभी तो मैं कपालभाति कर रही हूँ, इसको भी आपको एक मिनट, कम से कम 1 मिनट तो करना ही करना है। और उसके बाद आपको कम से ज़्यादा आपको 5 मिनट तक करना है। और उसके बाद आपको लंबी सांस भर के ना आपको ओम का उच्चारण करना है। जैसे कि लंबी सांस भरी, फिर ओम, इस तरीके से आपको 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। और उसके बाद ना अपनी हथेलियों को रब करना है, अपनी आँखों पे लगाना है। और उसके बाद आपको दोबारा से हथेलियों को रब करके अपने पूरे फेस पे और अपने पूरी बॉडी पे लगाना होता है। तो इस तरीके से अगर आप डेली फॉलो करोगे ना तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इंच लॉस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपनी बॉडी को शेप में ले आओगे। जब तक करवा चौथ आएगा ना, जब तक तो आप फिट फाइन हो जाओगे, अगर आज से आप फॉलो कर लेते हो तो। और ये है आज का आपका डाइट प्लान, ये आपको फॉलो करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और रात को मैंने बनाए थे बेसन के चीले। मैं ज़्यादातर चीले मॉर्निंग में नाश्ते में बनाती हूँ या फिर रात को डिनर में बनाती हूँ। ये भी हाई प्रोटीन होता है और ये खाने से आपका जो है वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपको जो है स्वाद भी आ जाएगा खाना खाने में, आपका जी भी नहीं करेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसमें आप कुछ भी वेजेस डाल सकते हो जो भी आपको अच्छे लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके वेट लॉस के बारे में। आप लोग वीडियो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी डाइट प्लान और अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा आप कमेंट करके, और आप क्या जानना चाहते हैं या आपको मतलब कितना वेट है आपका, कितना वेट कम करना चाहते हैं और कैसे कैसे आपने रूटीन फॉलो किया है या नहीं किया है और कैसे कर रहे हो। तो मुझे सब कुछ कमेंट करके बताना प्लीज़, ज़रूर ऐसे कमेंट करके आप मुझे बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये देखो चीला बनके इतने अच्छे से रेडी हो गया है, ये मेरे बच्चों ने खाया और मैंने भी यही खाया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ये चीला। आप भी अपने
जो डाइट है उसमें ये चीला ज़रूर ऐड करिएगा। आप इसी चीले को खा के ना डेली अगर आप नाइट में या नाश्ते में इसको खाते हो तो आपको हाई प्रोटीन भी मिलेगा और वेट लॉस में आपको हेल्प भी मिलेगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर